हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल ASC। चलिए आज देखते हैं हम लोग बैड बैंक क्या है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें पढ़ चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, हम लोग पढ़ चुके रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बैड बैंक क्या है, जो अभी तक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। इसका क्या वजह है और बैड बैंक क्या है, बैड मीन्स क्या होता है और मतलब बैंड ये क्या काम करती है और इसका आयोजन क्यों किया गया है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें टॉपिक में देखेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बिना इसको पूरा देखे हुए जाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमारा क्या है, बैंड इसके बारे में क्या है, बैड बैंक के बारे में। तो बैड बैंक का डेफिनेशन और ये सब देने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बता देती हूँ कि बैड बैंक का काम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ करिए कि जब आप कोई बैंक में जाते हैं और जो बैंक होती है, ठीक है, बैंक और बैड बैंक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बैंक का काम क्या होता है। सपोज़ आप क्या करते हो, ठीक है, बैंक है, बैंक में आप क्या करोगे, पैसे डिपॉजिट करोगे, ठीक है। आपने बैंक में पैसे क्या किए, डिपॉजिट किए। तो अगर आप इसमें कुछ अमाउंट क्या कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे, तो बैंक रिटर्न में आपको क्या करेगी, कुछ अमाउंट प्लस करके देगी, ठीक है। वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। सपोज़ आपने बैंक में कितना रुपए जमा किया, आपने 100 रुपीज़ दिया, ठीक है। तो ये आप बैंक आपको कितना दे देगी, 102 दे देगी या 105 दे सकती है, ठीक है। वो अलग अलग बैंक का होता है। अगर ये कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद ये आपको क्या करके देती है, आपका जो अमाउंट होगा उसमें कुछ पैसा प्लस करके देती है, तो वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप तब होता है जब आप किसी भी बैंक में अपना क्या करते हो, अकाउंट ओपन करके और कुछ भी उसमें आप डिपॉजिट करते हो, ये आपके साथ तब होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपने क्या किया, इसमें अपना डिपॉजिट किया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, प्लस करके आपको क्या मिलता है, प्लस करके मिलता है। बट इन केस ये इसी बैंक से जब आप क्या कर लेते हो, लोन लेते हो, ठीक है, क्या करते हो, लोन लेते हो। तो जब आपने इसमें लोन लिया, सपोज आपने कितना रुपया लिया, 100 लिया, ठीक है, 100 रुपीज़ आपने ले लिया बैंक से लोन। अब बैंक से आप लोन लोगे तो भाई लोन लिया है तो भाई लोन बैंक ऐसे तो देगी नहीं, आपको लोन लोन लोगे और लोन के साथ आप इसमें कुछ अमाउंट क्या करोगे, दोगे, ठीक है। तो कुछ अमाउंट इसमें आप क्या करोगे, प्लस करेंगे, आपका कोई भी अमाउंट होगा ज़्यादा, जैसे कि आपने लिया और बैंक ने क्या कहा आपको कि 110 रुपीज़ आप उसको क्या करो, वापस करके दो, किसको दो, बैंक को, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगा, 110 आप, बैंक ने आपको लोन दिया 100 रुपीज़ का, आप बैंक को क्या करोगे, 110 वापस करोगे। तो जो उसने डिपॉजिट किया होगा बैंक उसको कितना दे देगी, 5 दे देगी। तो आपके पास कितना बचेगा, अब बैंक के पास कितना बचेगा, 5। तो ये क्या करती है, ये सिर्फ मनी इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है। बट क्या होता है, सम टाइम बैंक अब आपने जब लोन लिया, ठीक है, देखते हैं आपने क्या किया, बैंक से आपने लोन लिया। अब लोन लिया तो भाई लोन तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, आपके पास कोई आपकी मार्कशीट होगी या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं जो आपको लोन के उसमें देने पड़ते हैं कि हाँ मेरे पास ये क्या है, मेरा ये एक घर है और मुझे लोन दे दीजिए, इस काम के लिए लोन ले रहे हैं। तो अगर आप बैंक से, किसी भी बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, आपको एक टाइम पीरियड दिया, ठीक है, कि आपको इतने टाइम में वापस करना होगा। इन केस आप वापस नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो अब बैंक क्या करेगी, आपका घर, सारे प्रॉपर्टीज़ आपके पास जो है उसका कागज़ या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो किसके पास है, वो बैंक के पास है। तो अब बैंक के पास अब क्या करेगी, या तो आप उसको पैसे दो या तो बैंक क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी जो होगी वो उसके पास रहेगी। तो अब यहाँ पे जो बैंक है, आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होगा, ठीक है। तो इन जब इसमें क्या होगा, आपका बैड बैंक है, क्या है आपका, अब यहाँ पे देखेंगे बैड बैंक क्या करेगी, ठीक है। ये आ गई आपकी बैड बैंक, कौन आ गई, ये बैड बैंक आ गई। ये आपकी क्या थी, बैंक थी, ये क्या है, आपकी बैंक है। तो अब बैंक के पास, अब बैंक इससे क्या लेगी, अब इसको कैसे देगी,
ये अपना सारा जो मनी इसने लोन के उसमें दे रखा है तो वो कैसे रिकवर करेगी। तो बैड बैंक इसकी जो भी लोन के एवज में इसने प्रॉपर्टीज़ ले रखी है, प्रॉपर्टीज़ हो गई या जो भी आपने घर है, शॉप है, या जो भी प्रॉपर्टीज़ बैंक ने लिया था कस्टमर से लोन देने के उसमें, तो ये बैंक क्या करेगी, 15% पूरे का क्या करेगी, इनसे ले लेगी और इसको कितना अमाउंट दे देगी बैंक को, 15%। ठीक है, मतलब रिकवर कर जाएगी। तो ये क्या दे देगी, 15% इसको बैंक को दे देगी। तो अभी बाकी का कितना बचा रहेगा, 85% बचा रहेगा। तो 85% भाई इसके पास, बैड बैंक के पास भी तो इतना पैसा होना चाहिए कि बैड बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से होगा कि वो इसके क्या कर सके, अपने सारे इसके सारे क्या कर सके, डॉक्यूमेंट्स खरीद सकते। फिर ये बैंक क्या करेगी, सबसे पहले तो 15% ले लेगी, फिर उसको क्या करेगी, सेल करेगी। क्या करेगी, उसको सेल करेगी। किसको सेल करेगी, जो डॉक्यूमेंट्स बैंक ने कस्टमर से लिए थे। तो अब सेल करती रहेगी तो उसका जो अमाउंट है तो वो इस तरीके से बैंक का भी भुगतान करती रहेगी और उसको भी प्रॉफिट होगा। तो बैंक का काम ये है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब डिटेल में देखते हैं कि बैंक का क्या है और कैसे है। अब जो बैड बैंक है ये किससे, NARCL और IDRCL से मिक्स बना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि NARCL क्या है और IDRCL क्या है। ठीक है, ये देखेंगे। पहले सबसे पहले तो आपको ये बता दें NARCL क्या है और IDRCL क्या है। NARCL क्या है, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। NARCL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसेट है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। और IDRCL क्या है, इंडियन डेट रेसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा आपका, एक कंपनी क्या करेगी, अमाउंट लेगी और दूसरी कंपनी क्या करेगी, आपकी सेल करेगी। ठीक है, एक क्या करेगी, लेगी और दूसरी सेल करेगी। तो अब देखते हैं कि बैड बैंक का मीन क्या है। अ बैड बैंक इज अ बैंक दैट बायज द बैड लोन ऑफ अदर लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प क्लियर देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, जो आपका जो अमाउंट नहीं होता है बैलेंस, वो लोन वाला पैसा वापस नहीं ले पाती है, उसको क्लियर बैलेंस शीट रखने के लिए। द बैंक देन रिसॉल्व दीज बैड एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो उसको रिकवर करेगी। व्हेन द बैंक आर फ्रीड ऑफ द NPA मतलब क्या होता है, नॉन पेड अमाउंट बर्डन, दे कैन टेक अ मोर पॉजिटिव लुक एट द न्यू लोन्स। ठीक है, तो अब बैड बैंक आपको पता चल गया क्या है कि ये एक असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, जिसका काम क्या है, बैंक के जो फंसे हुए या जो कर्जों या जैसे लोन वोन दिया है तो उसको PNA क्या करेगी, यानी कि जो PNA जो पैसा नहीं आया है वापस उसको ओवरटेक करना होता है। ठीक है, तो ये बैंक का, तो ये क्या करेगी, किसी भी एसेट को, किसी भी गुड को उसको खरीद कर फिर उसको बेच कर, पहले बैंक से ले लेगी फिर उसको बेच के फिर उसका अमाउंट क्या करेगी, बैंक को दे देगी। तो इससे क्या होगा, बैंक का भी पैसा पूरा हो जाएगा और ये काम करेगी कौन, बैड बैंक करेगी। तो अगर किसी को भी लोन देता है तो क्या है, ज़रूरी नहीं कि लोन किसी भी किस्त या समय में चुका दे। तो इससे क्या हो जाएगा, लोन भी पूरा चुक दिया जाएगा और बैड बैंक अपने जो होगा पार्टिसिपेट वो इसमें कर सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। बैड बैंक इज असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC क्या है आपका, असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक बैंक है। और इसको AMC भी कहते हैं, असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी होगा। हेल्प्स कॉमर्शियल बैंक क्लीन अप देयर बैलेंस शीट, रिवॉल्व्स बैड लोन्स। US बेस्ड मिलन बैंक क्रिएटेड द फर्स्ट बैड बैंक। अगर पूछा जाए फर्स्ट बैड बैंक कब हुई थी, इसका एस्टैब्लिशमेंट तो वो 1988 में हुआ था, USA में हुआ था। ठीक है, और अगर आपका NPA का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA क्या है आपका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स वो अमाउंट जो आप बैंक ने क्या हुआ, बैंक को वापस नहीं मिला है। ठीक है, कौन सा अमाउंट कि बैंक ने क्या किया था,
लोन दिया था, लोन के एवज में इसको वापस में रिटर्न में क्या मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको जाने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।